अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 6 है, जो कि हम एक क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे। दैन हम उसका फाइनल रेंडर लेंगे और दैन हम उसका लूमियन में ही एनिमेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉलम को डिज़ाइन करना सीखा था। हमने उसकी फाउंडेशन को डिज़ाइन किया था कि किस तरह हम कॉलम की ये फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट जो है वो वे यूज़ किए थे, बेवल प्रोफाइल भी यूज़ की थी एंड स्वीप को भी यूज़ किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रॉक्सी के बारे में जानेंगे कि अगर हमारे किसी भी मॉडल में ज़्यादा पॉलीज हैं या ज़्यादा वर्टिसेस हैं तो उनको हम प्रॉक्सी को यूज़ करके किस तरह लो पॉली कर सकते हैं। तो लो पॉली करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी हैवी सिस्टम नहीं है आपके पास, और आप क्लासिक एक डिज़ाइन कर रहे हैं सीन, तो उसमें जैसे जैसे आप डिज़ाइन करते जाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो हैवी होता जाएगा, आपकी फ़ाइल जो है वो हैवी होती जाएगी और एंड ऑफ द डे आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम पहले ही प्रॉक्सी को ज़ेन में रखते हैं, यानी प्रॉक्सी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो हमारा सीन जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता। अभी फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक कॉलम है, इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये हमारे पास प्रॉक्सीज आ रही हैं जो कि हमारे पास 2 लाख अराउंड 9,365 हैं। ये इसकी पॉलीज हैं। ये आफ्टर प्रॉक्सी के हैं, बिफोर प्रॉक्सी ये अराउंड 10 लाख के करीब थी, जिसको मैंने प्रॉक्सी बनाया हुआ है। तो आप प्रॉक्सी में देख सकते हैं कि मॉडल थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन ये रेंडर में हमें बिल्कुल ठीक नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मॉडल के ऊपर जो है वो टेक्सचर लगा लेने हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैंने अभी जो है वो प्रॉक्सी नहीं किया, अगर इसको मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ तो आप जस्ट सिंपली आप देख सकते हैं कि 3 लाख के प्रॉक्सी इसी की है, तो वो उसका डबल था। अगर हम इसकी कॉपी करेंगे यहाँ पे तो ये अराउंड जो है वो 6 लाख के करीब समथिंग बन जाएगा, जो कि हमें बेनिफिट नहीं है। तो इसकी हम प्रॉक्सी करेंगे सबसे पहले, और इसके ऊपर मैंने टेक्सचर जो है वो लगा दी है। सिंपल मैंने 2 टेक्सचर अप्लाई किए हैं इसके ऊपर, एक वाइट टेक्सचर अप्लाई किया है एंड देन एक गोल्ड टेक्सचर अप्लाई किया है। जो हमारी जितनी भी कार्विंग्स होंगी वो हमारी गोल्ड कलर की होंगी, ताकि हमें थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आए गोल्डन कलर का। क्लासिक में मोस्टली गोल्डन कलर ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये मैंने गोल्डन किया है और बाकी मेरे पास वाइट है। अब हमें इसको जो है वो प्रॉक्सी करना है। प्रॉक्सी करने के लिए अगर आप यहाँ पे जाएँ तो ये हमारे पास ग्रुप है। सबसे पहले तो आपने ग्रुप को ओपन कर देना है यहाँ पे, और ग्रुप होने के बाद आपने इसको अटैच कर लेना है सारे मॉडल को अपने को। तो यहाँ पे हम चलते हैं अटैच लिस्ट में और कंट्रोल ए आपने प्रेस करना है, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, दैन ये अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे तो अब हमारे पास जो पॉलीज आ रही हैं वो 3 लाख अराउंड 30,302 आ रही हैं। तो मैच करने के लिए सिंपली आपने आपके पास जो, अगर आप वीरे 6 या वीरे 5 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा वीरे का। वीरे में आपने जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मैश एक्सपोर्टर, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे वीरे मैश एक्सपोर्ट है, इसको आपने यहाँ पे रहने देना है और सिंपल इज़ दैट आपने यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने रीनेम कर देना है। कोई भी आप रीनेम कर सकते हैं, लिहाजा सिंपल मैं इसको कॉलम कर देता हूँ यहाँ पे, कॉलम, एंड देन आपने सेव कर लेना है ताकि आपको बाद में भी ये वर्क काम आए। तो ये देखें, पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट को कर रखा है जो कि मेरे पास कॉलम थे, लेकिन अब मैं एक डेस्कटॉप के ऊपर बॉक्स बनाऊंगा, यानी डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाऊंगा और उसमें प्रॉक्सीज के नाम से सेव कर दूंगा, प्रॉक्सीज, ठीक। और प्रॉक्सीज हम करेंगे प्रॉक्सीज एंड इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसका कोई नेम यानी कॉलम रख देंगे, कॉलम। तो आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम प्रीव्यू फेसेस, इनको आपने यहाँ पे अगर 3,30,000 है तो इसके आपने 1 लाख कर देना है, इज़ इनफ, और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉक्सीज में तब्दील हो जाएंगी। यहाँ पे हम ओके करते हैं। मैंने 3 लाख को जस्ट सिंपली 1 लाख में कन्वर्ट किया है। आप 50,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है मॉडल बिगड़ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो हमारे पास एक अगर 3 लाख है तो उसको 1 लाख में करें, अगर 10 लाख है तो उसको 3 लाख में, यानी उसका तीसरा पार्ट जो है उसको आप प्रॉक्सी कर लें तो वो बेटर रहती है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम के साथ साथ जब ये यहाँ पे
हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉक्सीज हमारे पास आ जाएंगी। अब ये देखें तो हमारे पास ये प्रॉक्सीज बन के आ चुकी है इसकी। अब ये टोटल जो हमारे पास प्रॉक्सीज आ रही हैं वो 5,22,000 आ रही हैं। और इसको सिंपल मैं अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें 99,000 यानी अराउंड 1 लाख के करीब इसकी जो हमारे पास मैश है, जो इसकी पॉलिज हैं वो रह गई हैं। अब अगर हम इसको कॉपी करते जाएंगे तो ये 1-1 लाख ही बढ़ता रहेगा, यानी जहाँ पे हमारा 1 करोड़ होना था वहाँ पे अब हमारा 10 लाख या 20 लाख के ऊपर काम हो जाएगा हमारी पॉलिज का, और हमारा सीन जो है वो हैवी नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो बताना ज़रूरी थी कि जब भी आप क्लासिक वर्क करें या अगर आपका सिस्टम लो स्पेक्स का है तो आप प्रॉक्सी ज़रूर बना लें। अगर आप प्रॉक्सी बनाएंगे तो उसमें आपका सिस्टम जो है वो स्मूथ चलेगा। तो होप्स हो कि आपको प्रॉक्सी का जो एक फंडामेंटल है वो समझ आ गया होगा कि प्रॉक्सी हम किस तरह बनाते हैं। सेम इसको भी मैंने इसी तरह प्रॉक्सी किया हुआ है और इसको ये इसी की कॉपी है तो इसको भी मैंने प्रॉक्सी किया हुआ है। जिस चीज़ को आपने प्रॉक्सी करना है उसको आपने पहले वीरे मैश में कन्वर्ट कर लेना है, यानी अटैच कर लेना है हर एक ऑब्जेक्ट को, और देन आपने उसको वीरे में जाके और वीरे मैश एक्सपोर्ट लेकर उसको एक्सपोर्ट कर देना, तो ये वीरे में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम कॉपी कर लेते हैं हमें जहाँ जहाँ चाहिए अपने कॉलम, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ले जाते हैं। अब ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो इतनी इजीली चेंजेस नहीं होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है अगर यहाँ पे अगर इसमें कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश करता हूँ, यहाँ पे अगर हम जाते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं तो ये देखें हमारा बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो रही। अब हमें सिलेक्शन में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए आपने सब कुछ पहले ही फिक्स कर लेना है। अगर आपने कुछ टेक्सचर वगैरह लगाने हैं या कुछ भी करना है तो आप टेक्सचर इसके ऊपर पहले ही फिक्स कर लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये हो गया। अब हम जहाँ जहाँ पे मेरे कॉलम है वहाँ वहाँ पे मैं अपने कॉलम्स जो हैं वो उनको सेट कर लेता हूँ, और सेट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये कॉलम हमने नहीं किया, इसकी प्रॉक्सी हम बना लेंगे इसी को, बल्कि अगर यहाँ पे हम लेकर आते हैं कॉपी करते हैं तो देखते हैं क्या सीन है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अदरवाइज़ हमें दोबारा से प्रॉक्सी बनानी पड़ेगी। आप कॉपी करके भी रख सकते हैं एक चीज़ की, अगर कॉपी करके रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आई थिंक सो ये हो जाएगा इसके साथ, इसका प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे। और इसको इसके साथ हम अटैच करते हैं तो ये इसके साथ हो चुका है। अब अगर हम इसको अटैच कर देंगे इसके साथ तो ये हमारे पास कॉलम बन के आ चुका है। यहाँ पे सेम हमें यही कॉलम यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से हम लेते हैं इसको कॉपी एंड इसके ऊपर भी हम इसको स्नैप ने अपने ऑन रखना है और यहाँ पे स्नैप कर देना है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से ये। तो अब हमारे पास जो कॉलम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह आपने अपने कॉलम जो है वो प्रॉक्सी बना के कॉपी पेस्ट करने हैं। विदाउट प्रॉक्सी अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ पे फेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो कि आपकी फ़ाइल को हैवी कर सकते हैं। तो अब मैं कॉलम अपने जो है पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आते हैं अपनी विंडो डिज़ाइन के ऊपर। तो अब मैंने अपने सारे कॉलम जो है वो प्लेस कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू 2D प्लान। तो इसी तरह आपने अपने कॉलम को कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर लेना है अपने प्लान के मुताबिक, और आपने प्रॉक्सी ज़रूर बनानी है। अगर आप प्रॉक्सी नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी स्टिल आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ तो स्टिल हमारे पास 60 लाख के करीब पॉलिश हो चुकी हैं। तो अगर आप प्रॉक्सी नहीं बनाएंगे तो ये अराउंड 2 करोड़ तक अभी ही पहुंच जाती, तो इस तरह हमारी फ़ाइल हैवी हो सकती है। तो आपने प्रॉक्सी लाजमी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम प्लेस कर लिए हैं। बैक साइड पे हमने अपने कॉलम का साइज़ कम रखा है, अपनी हाइट कम रखी है, क्योंकि हमारा ऊपर टेरेस आएगा और एक हमारे पास ये टेरेस रहेगा, तो इसलिए इसकी मैंने जो हाइट है वो कम रखी है। तो अब बात करते हैं विंडो डिज़ाइन के ऊपर। तो विंडो का डिज़ाइन हम किस तरह का बनाएंगे, ये एक रेफरेंस है हमारे पास। कुछ इस तरह की विंडो को डिज़ाइन हम करेंगे, लेकिन हम ये एक ही डिज़ाइन बनाएंगे सिंपल, यहाँ से यहाँ तक डाउन में। तो ये हमारा कर्व में रहेगा। तो सबसे पहले हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी कर्व में, तो इसको मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यानी आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब एक हम ले लेते हैं लाइन, और यहाँ तक हमारे पास यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरह की लाइन रहेगी। अब इसी को हमने जो है वो करना है कर्व। तो यहाँ पे हम चलते हैं
सेलेक्ट करते हैं और यहाँ फिलेट पे आपने आना है और इसको कर्व कर देना है। ठीक, सिंपली ये कर्व होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कर्व मुझे। इसका एक हल ये भी है कि आप इस लाइन को डिलीट करें यहाँ से और एक लाइन आप ले लें यहाँ तक और कुछ यहाँ तक। ठीक, और अब अगर हम देखते हैं तो लाइन हमारी स्ट्रेट है। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखते हैं और इसको थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रेट कर लेते हैं स्नैप के ज़रिए, और अब अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं फिलेट, सो फिलेट, अब ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है, ज़्यादा हमारी विंडो बड़ी नहीं है इसलिए फिलेट कुछ इस तरह का हुआ है। अगर हम यहाँ पे कर्व लेंगे तो वो भी हम एक मेथड देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं, एक लाइन हम यहाँ पे लेते हैं एंड देन सिंपल एक लाइन हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, एंड नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं को सेलेक्ट करते हैं और कॉर्नर, एंड इसके बाद हम इसको अटैच करते हैं इसके साथ। एंड अब हमें कर्व लेनी है यहाँ पे आर्क, और यहाँ पे हम लेंगे आर्क और यहाँ पे हम हल्की सी आर्क कुछ इस तरह से, ये ठीक लग रही। अब ठीक है हमारे पास, यानी ये कुछ इस तरह की कर्व बन के आई है। तो ये हमारे पास विंडो डिज़ाइन है, हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे एंड देन हम इसको वेल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगी वेल्ड। ये वेल्ड, आपने सारे ऑप्शंस देख लेने हैं जहाँ से आपको अच्छे। अब इसके ऊपर हम स्वीप प्रोफाइल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास अगर हम इसको यानी आइसोलेट ही रखते हैं और इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ये आउटसाइड पे आनी चाहिए यहाँ पे और कुछ इस तरह से, अब ठीक लग रही है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह के, ये भी आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फ़ाइल में ऑलरेडी मौजूद हैं। मैंने ये फ़ाइल आपके साथ शेयर की हुई है। तो विंडो हम ये वाली ले लेते हैं यहाँ पे और इसको हम आइसोलेट करते हैं और इसको हम फ़िलहाल ले लेते हैं यहाँ से डिटैच कर लेते हैं, डिटैच, ये हमारे पास डिटैच हो गया। और दोबारा से हम इसको लेते हैं और अब इसको हम कर लेते हैं, पिवट को हम सेंटर में ले लेते हैं। ओके, डन। और अब हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन जो हमने यहाँ से डिटैच किया उसको ले लेना है। तो ये हमारे पास डिटैच है, इसको हम ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा इसके करीब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे। अब इसके ऊपर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन इसके ऊपर मॉडिफायर लगाएंगे, स्वीप मॉडिफायर, और देन हम अब ये देखें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैंने इसको वेल्ड नहीं किया। तो आपने वर्टिसेस लेने हैं और इनको आपने वेल्ड कर लेना है। सबसे पहले वेल्ड करें एंड अब आप देखेंगे अभी भी स्वीप हमारी जो है वो वर्क नहीं कर रही इसके ऊपर प्रॉपर, तो ये इशू आ रहा है। यहाँ पे आप जाएं और फुसू में जाएं और यहाँ पे आप कर दें वेल्ड। तो अब अगर आप इसको करेंगे स्वीप तो ये अब स्वीप वर्क करेगी। देन उससे पहले आपने डाउन आना है, लाइन में आप आएँ, लाइन में आने के बाद अगर आप डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपने इंटरपोलेशन में, ये इंटरपोलेशन है और इसमें आपने इसको अडप्टिव कर देना है। तो ये हमारी स्मूथ हो जाएगी। और अब आपने स्वीप पे आ जाना है। स्वीप पे आने के बाद सिंपल इज़ दैट आपने क्लासिक के ऊपर करना है, यूज़ कस्टम सेक्शन एंड देन पिक, और इसको आपने पिक कर लेना है। जैसे आप पिक करेंगे तो ये हमारे पास स्वीप इसके ऊपर अप्लाई होके आ चुकी है। और अब आपने सिंपल अलाइन पिवट करना है और आपने देखना है टॉप पे आप चले जाएं कि हमें किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए, और इसको आपने मिरर कर लेना है यहाँ पे, दैट्स इट। और एंगल दे देना है 90। जैसे आप 90 एंगल करेंगे और इसको आप डाउन करें यहाँ पे, और अब अगर हम इसको पिवट अलाइन को ऑफ करते हैं और देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की है। यहाँ पे हम चलते हैं, अपना जो Z प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये हमें आप आउटसाइड चाहिए, इनसाइड है, तो यहाँ पे हम एंगल को है वो -90 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको आउटसाइड कर देते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब ठीक लग रही। ये अब हमारे पास जो है वो लग के आ चुकी है। अब हम लाइन में चलते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, वर्टिसेस को, और डाउन कर देते हैं। फुल हमें डाउन तक चाहिए, ग्राउंड फ्लोर तक। ये कुछ इस तरह का हमें डिज़ाइन में बन के आ चुका है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पे आइसोलेट करेंगे और आप देखेंगे कि ये हमारा इसके साथ अटैच हो रहा है।
थोड़ा सा इशू है, उसको हम फिक्स करेंगे। वर्टिसेस में जाएंगे और इस लाइन को इसके साथ जो है वो स्नैप कर देंगे एंड इस लाइन को इसके साथ स्नैप कर देंगे। तो अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके। देन स्वीप, अब ये हमारे पास स्वीप आ चुका है। फ्रंट में हम जाएंगे, लेफ़्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद अब आपने इस एरिया को कर्व करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे जाना है, लाइन लेनी है एक, ये हमने लाइन ले ली। देन आपने आर्क पे जाना है और यहाँ से एक आर्क ले लेनी है यहाँ तक। अब इसको हमने कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर देना है, एडिटेबल एसपी लाइन, एंड देन अटैच, और इसको इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपने वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं एंड देन आपने वेल्ड कर देना है। सारे वर्टिसेस आपने सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे अटैच को क्लोज करें, वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और यहाँ पे कर दें वेल्ड, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर अगर आप मॉडिफायर लगाते हैं एक्सट्रूड का तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, और अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं 5 फीट तो ये कुछ इस तरह का 5 फीट में एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे जाना है और इसको आपने कॉपी कर लेना है एक दफ़ा, और इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह कर दें। अब इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे चले जाएं, प्रो बुलियन आपने यूज़ करना है। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाने के बाद आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है और प्रो बुलियन, देन स्टार्ट एंड पिक। तो ये हमारे पास लेफ़्ट आप करेंगे तो ये आप विंडो हमारे पास कुछ इस डिज़ाइन की बन के आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस विंडो को आपने कॉपी कर लेना है, इस डिज़ाइन को, लेकिन उससे पहले हम अपनी विंडो ले आते हैं। इसको आप सेव कर लें, साथ साथ आपने प्रोजेक्ट को सेव करते रहना है ताकि अगर कोई लाइट का इशू हो तो आपको दोबारा से वर्क ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, ये स्क्रिप्ट मैं यूज़ करता हूँ एक मैक्स से कोई भी मॉडल दूसरे मैक्स में लाने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर वो आप देख लेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो कंप्यूटर पे हम चलते हैं, तो ये मेरे पास विंडो डिज़ाइन है, इनको यहाँ पे मैं जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास पेस्ट होके आ चुके हैं। लेफ़्ट में जाते हैं और अब देखते हैं कि ये हमारे पास इसको हम रोटेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग ओवर, और ये अब हमारे पास विंडो डिज़ाइन है एक, ये हमारे पास ग्रुप हुआ है, और इसको अब हम लेकर चलते हैं इसके हिसाब से कि देखते हैं हमारी विंडो इसके साथ कहाँ पे आती है। अब इसको हम थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। यहाँ पे हम पिवट में जाते हैं और सबसे पहले इसका पिवट एक कॉर्नर में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके। एंड इसको अब हम एक कॉर्नर के ऊपर सेट करते हैं कुछ यहाँ पे, ये अब ये कॉर्नर थोड़ा सा हमारा सेट नहीं है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे एंड यहाँ पे इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे, इस लाइन के साथ। यहाँ पे डाउन में आए और यहाँ पे फिक्स कर दें कुछ इस तरह से, और इसको आप इसके साथ फिक्स कर दें। अभी भी कुछ गड़बड़ है, ये उसके ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अब फिक्स है, दैट्स इट, ओके डन। तो अब हम इस विंडो को सबसे पहले स्केल करेंगे। यहाँ पे मैं इसको स्केल कर लेता हूँ अराउंड यहाँ तक इज़ इनफ। अब हम इस हिस्से को फिक्स करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप ग्रुप को जो है वो ओपन कर लें और ये टोटल जो आपका पार्ट है इसको आप यहाँ से मूव कर लें टॉप पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से। आप देखें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये जो आपका मॉडल है आपने जो कर्व लिया है इसको इसके साथ फिक्स कर दें। सिंपल इज़ दैट, यही हो सकता है। और इसको अब हम इसके साथ फिक्स करेंगे। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आप इसको डिलीट कर दें एक दफ़ा, बल्कि डिलीट नहीं करें, आप इसको रहने दें और इसको हम एक दफ़ा जो है वो ये कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम एक लाइन लेते हैं, ठीक। सिंपल आपने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी है और स्नैप अपना ओपन करना है और यहाँ पे एक लाइन ले लेनी है। कुछ इस तरह से। अदरवाइज़ ऐसा करें, इसको स्नैप कर लें तो हमारी लाइन जो है वो ठीक रहेगी। अब ठीक है। अब आप यहाँ पे लाइन लें और इसके ऊपर जो है वो कर दें एक दफ़ा। स्नैप से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है यहाँ पे।
ठीक है, ओके ओके। इस तरह आपने स्नैप कर लेना है अपनी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो मैं आपको सही कर दूंगा, बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कब आती है। ओके डन, अब ये हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक तरीक़ेकार तो ये है कि जब आप लाइन लें तो आप सबसे पहले ही ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पे आप कॉर्नर कर लें, ये ऑलरेडी कॉर्नर है। अगर आप ये भूल जाते हैं देन वही मेथड है, आप वर्टिसेस को सिलेक्ट करें, सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें एंड कॉर्नर। तो अब एक हमारे पास ये जो है ये गड़बड़ हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं इसके ऊपर, एंड अभी भी यहाँ पे ओके। एंड इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास लाइन जो बन के आ चुकी है, और इसी लाइन को अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे और अटैच कर देंगे इस लाइन के साथ, एंड देन वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और इस अटैच को ख़त्म करके यहाँ पे हम कर देंगे वेल्ड। वेल्ड हमारा कहाँ पे है, ये वेल्ड रहा। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर मॉडिफायर लगाएंगे एक्सट्रूड, तो ये अब एक्सट्रूड होगा। ओके डन, फाइन। अब ये ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास विंडो है ये वाली, और ये हमारे पास बॉक्स है। तो लेफ़्ट हम करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं जो पहले हमने लिया था, सिंपल। इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे बॉक्स, एंड ये हमारे पास बॉक्स आ गया कुछ इस तरह से। और इसकी वैल्यू को हम 9 इंचेस कर देंगे, 9 इंचेस, आई थिंक सो इट्स 6 इंचेस, सो 6 इंचेस, ये कुछ इस तरह से। अब इसको हम डिलीट कर देंगे एक दफ़ा ये वाली, और विंडो को हमने फिक्स करने के लिए सब कुछ किया है, तो इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ओके डन। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन कंपाउंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रोबुलियन, तो यहाँ पे स्टार्ट पिक कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे प्रोबुलियन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये विंडो है, इसका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लेकर आता हूँ, एंड देन हम देखते हैं कि क्या करना है। और इसको अब हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे लाइक दिस। ओके, लेफ़्ट करेंगे, एंड अब हम जो है इस सारे को सेलेक्ट करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम लेफ़्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये वाला विंडो का पार्ट जो है इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ग्रुप ओपन, एंड इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले मैश, और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसके साथ। ओके, एंड देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप अटैच भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे मैं अटैच नहीं करता, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी वो बना हुआ है, इंस्टेंस है, इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, फाइन। और ये हमारे पास ग्लास है, इसको भी हम ले लेते हैं, देन ओके, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कुछ यहाँ पे हम पिक कर दें। ओके फाइन। अब हमारी विंडो जो है वो बन के आ चुकी है, और इसका हम ग्रुप जो है वो क्लोज़ कर देंगे, और डाउन में हमें जो विंडो चाहिए वो भी हम ले आते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे चलते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमें विंडो चाहिए ये स्ट्रेट विंडो, इसको ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट, और कुछ हम इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से, ये अब ठीक है। और इसके बाद हम इसका ग्रुप जो है वो ओपन करने से पहले जो जहाँ पे चलते हैं इफेक्ट पिवट सेंटर के बजाय हम इसको कॉर्नर में कर देते हैं ताकि हमें स्केल में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और अब हम इसका करेंगे स्केल, दैट्स ये हमारा स्केल हुआ यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एफडीडी हम 4 अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर लेंगे यहाँ पे, और ये हमारा सेंटर जो है इसको भी अब हम थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे
कुछ इस तरह से। ये विंडो अब हमारी लग के आ चुकी है और वो वाली विंडो भी लग के आ चुकी है, और इसको अब हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं कुछ इस तरह से। लेफ़्ट हम करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारी जो विंडोज़ हैं वो लग के आ चुकी हैं। हमारी विंडो कहाँ पे लगी हैं, लाइक ये वाली, ये रही। तो ये वाली हमारी विंडो जो है वो 2 लग के आ चुकी हैं। आप इसी को हम कॉपी करेंगे और फर्दर इसी तरह मैं अपनी सारी विंडो जो है वो लगा लूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाले मॉडल अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो 3D स्काई पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ से नहीं मिलते तो 3D प्रो मॉडल के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।